हम अक्सर सुनते हैं कि लड़कियों को घर की दहलीज से बाहर नहीं भेजना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो आज ये डॉक्टर नहीं बन पाती। घर के बाहर गई, नीट का पेपर दिया और नीट का जब परिणाम आया तो अनामिका डॉक्टर बन गई। मैं नवलगढ़ के एक छोटे से गांव पुरोहितों की ढाणी में हूँ, जहाँ एक ही घर में 2 इंजीनियर और 1 डॉक्टर हैं। अनामिका मेरे साथ हैं। अनामिका, नीट का रिजल्ट आया तब आप क्या कर रहे थे? सॉरी थी। पता ही नहीं चला? कब पता चला? सुबह 7 बजे अच्छा, जब पता चला किसने बताया आपको सबसे पहले? शुभम ने। सुबह वो रिजल्ट भी आपने नहीं देखा? अच्छा, कैसा फील हुआ? थोड़ा कम नहीं अच्छा लगा। क्यों? जितनी तैयारी की थी उस हिसाब से रिंग नहीं आई थी। अच्छा, अब की बार तो नीट 3 मई को जो हुआ, उसके बाद में 1 महीने का और समय आपको मिला, रीनीट हुआ, पेपर लीक हो गया बड़े लेवल पे, तो उस दौरान कैसा क्या रहा? उस दौरान तो 1 मिनट भी मतलब वेस्ट नहीं करी। सुबह 7 बजे गेम जाते थे, दोपहर को 12 बजे। जोरों बोलो, जोरों बोल, अब डॉक्टर बन गई। सुबह 7 बजे गेम जाते थे, दोपहर 12 बजे तक, फिर खाना खा के थोड़ा रेस्ट, फिर 2 बजे से 6:30 बजे तक वापस कैंप, फिर रात को भी 8 बजे से 11:30 वापस कैंप। अच्छा, नीट का पहला पेपर अच्छा हुआ था या रीनीट वाला अच्छा हुआ था आपका? दोनों सेम ही हुए थे। दोनों सेम ही हुए थे। और जब पता चला रीनीट हो रही है तब जहन में क्या था कि ये पहला पेपर हुआ, अब उससे ख़राब हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा, क्या चल रहा था? उस तरह लग रहा था कि अब तो जो थोड़ी मोड़ी गलतियाँ करी हैं उनको सुधारना है बस। अच्छा, मोटिवेशन कौन था आपका डॉक्टर बनने के पीछे? भैया, बॉस हैं और टीचर हैं। अच्छा, आपके तो भैया इंजीनियर बन गए, इनका रिजल्ट पहले आ गया। बड़े भैया। अच्छा, बड़े भैया, इससे भी बड़े। अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? 4। 4। और वो क्या करते हैं? वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, उनको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। 2 इंजीनियर बन गए। दोनों जुड़वा बहन हैं आपके ना? एक इंजीनियर बन गई, एक डॉक्टर बन गई। तो दोनों को डॉक्टर क्यों नहीं बनना था और दोनों को इंजीनियर क्यों नहीं बनना था? अलग अलग महाराष्ट्र रहती। अलग अलग मुझे डॉक्टर बनना था, उसको इंजीनियर। अच्छा, डॉक्टर क्यों बनना था? मतलब किसने कहा आपको डॉक्टर बनने का, या कैसे जहन में आया कि मुझे डॉक्टर बनना है? किसी ने नहीं कहा, मेरे जहन में आया था। हम्म। माँ बोलती थी कि मेरे गोड्डे में दर्द हो रहा है ऐसे। हाँ, नहीं, मारवाड़ी में बात कर सको थे ना कि कोई बात कोई नहीं, मतलब। अच्छा, पहली बार सीकर गया तो सीकर में तो बहुत सी कोचिंग आई, तो सीएलसी में ही क्यों गया? सीएलसी में भैया पढ़े हुए हैं, उनको पता है कि कैसा यूपीएससी माहौल करने है। वाले? हाँ, अच्छा वो पहले वहाँ पर पढ़े थे, जेई की तैयारी की थी उन्होंने, अच्छा। तो उनको पता है कि कैसा माहौल है। तो हमने तो आपने कैसा माहौल देखा वहाँ? जैसे भैया बता रहे थे वैसा ही था, मतलब अच्छा था वातावरण, कोई मन अच्छा लग जाता था वहाँ पे। बॉस की असेंबली, मोटिवेशन, सब तरह से। अच्छा, अब जो 2027 में नीट की जो तैयारी कर रहे हैं और बड़ी शिद्दत से वो कि डॉक्टर बनेंगे, उनके लिए आप क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे? किस तरीके से उनको तैयारी करनी चाहिए? कि क्लास एक भी नहीं छोड़नी है, ना कैंप छोड़ना है, ना टेस्ट। ना टेस्ट होना? हाँ, सारे टेस्ट देने हैं। बिल्कुल। दादी, पोती भी डॉक्टर बन गई, हाँ, पोत तो इंजीनियर बन गई और एक पोती ये इंजीनियर बन गई। बन गई। क्या की खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अब तो गांव का आके यहाँ बधाई देता होगा कि भाई हाँ, 4 में 3 तो बन गए, एक तैयारी करने लगे। एक तैयारी करना में बहुत बड़ाई हो रही है। अच्छा। हाँ, क्या पढ़ाई हो, क्या सिखाई हो, ते कहीं सिखाया ने मम्मी क्या सिखाया, आपकी मेहनत करें, आप सीख, मैं क्या सिखाऊँ? आ तो कहेगी दादी के गोड्डा में दर्द हो जाना, मन डॉक्टर बनना पड़े। अब तो ना पढ़ना पड़े। तो अब लागे, अब तो डॉक्टर बन इलाज करी दे। अब तो इलाज करिए देसी के। अब बुढ़ापे की और उम्र बढ़ गई। और उम्र बढ़ गई, 5 का 10 होगा, 10 का 15 होगा। हाँ, 5 साल का दे दिया और बड़ोड़ा और इलाज देना 5 साल और 5 साल और। अब 20 साल तक खड़े हो जाऊँ मैं, ठहरे छू। अच्छा, नहीं बढ़िया। मैं तो कहना चाहूँ 100 साल ऊपर की उम्र तो गाँव का यहाँ आमी जना खेगो ना कि भाई थाले टाबरा ने खुआओ के होते, कौन सी चक्की को आटो खुआओ कि सही बोल रहे हैं कि के खुआओ ते के पढ़ाओ, क्या पढ़ाओ ते ज्ञान क्या दो, माला नहीं दो, माला नहीं दो, मैं के ज्ञान दीवान। अच्छा, तो थे भी यहाँ कहते मिलना चाहता कि अनु जल जाती गणा। अच्छा, तो कोई शिकायत सुकुत करता कि कोई को नहीं कहता, कुछ कौन कहता? कुछ को नहीं कहता। मेरे वो बड़ो भाई है, वो कहता तुम मत क्या कर रोज ना, तो टापरा के ना वहाँ को पैसा हो जा। अच्छा, तो मन कौन लागे? मन कौन लागे पंगते गया ही मत करो। नहीं। मगर वो तो सामान देवा गई कि मैं मत ही भेज दूँ सामान। अच्छा, के सामान दे के आता? लाडू लूडू देख हाँ, लाडू, कोई नमकीन है, कोई बिस्कुट है, कोई पापड़ी पुपड़ी बना रही दिया थी। हाँ, तो ये है शुभम। आप बड़े भाई हो? छोटा है। अच्छा, इससे छोटा? हाँ, इसे अच्छा, रिजल्ट पहले आ गया आपका। कैसा लग रहा है शुभम आईआईटी जाके? आईआईटी दिल्ली हो और बहन? आईआईटी बॉम्बे। अच्छा, एक आईआईटी दिल्ली, एक आईआईटी बॉम्बे। आपको कौन से मेडिकल कॉलेज में जाने का है? कोटा या अजमेर। कोटा या अजमेर। अच्छा, कैसा लग रहा है, मतलब सीएलसी का इन्वायरमेंट कैसा था?
किस तरीके का आपका एक साल रहा, थोड़ा सा बताएं। एनवायरनमेंट तो मोटिवेटिव ही था और सब कुछ बढ़िया ही था, फैसिलिटीज़ वगैरह सब बढ़िया ही थी। अभी कभी लगा ऐसा कि कुछ प्रेशर है, नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, इस तरीके का कुछ हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, शुरू से ही सही चल रहा था सब कुछ। अच्छा, सबसे ज़्यादा मोटिवेट कौन करता था? दादी करती थी, मम्मी करती है? मोटिवेट दादी मम्मी सबसे बात करता था रोजीना, तो अच्छा। सभी करते थे। अच्छा, क्या कुछ विशेष हुआ एक साल के दौरान आपका सीएलसी के अंदर? कोई ऐसा मोमेंट है? विशेष तो यही था कि असेंबली एक तो विशेष चीज़ थी कि वहाँ पे अलग थी बाकी सब कोचिंगों से, और बॉस के घर में भी रहा था मैं लास्ट के 4 महीने, वो भी। अच्छा, बॉस के घर में भी रहे? तो बॉस ने आपको क्यों रखा? बॉस ने हर साल रखते हैं बॉस, वो जो जेई और नीट में जो टॉप रहते हैं 1-2 बच्चे, उनको रखता ही है बॉस। अच्छा, तो फैसिलिटी हो फिर इन्वायरमेंट हो, ये कितना मायने रखता है एक सक्सेस के पीछे? फैसिलिटीज वो तो लगभग सेम ही रहती है, बस वो वहाँ एनवायरनमेंट बॉस मिलते रहते हैं, साहिल सर मिलते रहते हैं, तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है वहाँ पे। अच्छा, तो आपके जहन में आपको भी भाई ने बताया कि आपको वहीं सीएलसी जाना है? हाँ, वो तो पहले 10th का एग्ज़ाम होते ही पता चल क्या था कि जेई तो करनी है, मैथ तो ठीक लगती थी, तो फिर सीएलसी भैया ने बता दिया कि सीएलसी जाना है वहाँ पे। तो इंजीनियर क्यों बनना था आपको? इंजीनियर ऐसे इंजीनियर नहीं, मेरे को मैथ ही लेनी थी तो। अच्छा, मैथ लेनी थी और फिर मैथ से फिर आपको आईआईटी देनी थी। अभी कॉलेज कैसा है, मतलब कैंपस, वहाँ जो सपना होता है कि आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे वहाँ जाएं, तो कैंपस कैसा है, वो ज़िंदगी कैसी है? वो तो बाद में पता चली, अभी मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं वहाँ पे जीऊँगा तब पता चलेगा, कुछ साल रहूँगा। ऐसे सपने तो लिए होंगे ना कि मैं वहाँ जाऊँगा, तो अब कुछ बदलाव ये है? सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी चीज़ें वहाँ पे रहेगी, पढ़ाई की, एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स एक्टिविटी या अदर जो भी डांस, सिंगिंग वगैरह, जो भी सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, यही अभी ये तक। बिल्कुल। अभी जो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए आपकी क्या टिप्स होंगे? किस तरीके से उनको रूटीन बनाना चाहिए, किस तरीके से सब्जेक्ट को वेटेज देना चाहिए, क्या आप क्या बताना चाहेंगे? जैसे सबसे पहले तो अब केमिस्ट्री है, उसको थ्योरी तो एकदम तीनों सब्जेक्ट्स की वो होनी चाहिए कि तो पहले तो थ्योरी आनी चाहिए, फिर उसके क्वेश्चंस में ऐसे एक एग्ज़ाम की तरह पैटर्न रहना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम में 3 घंटे होते हैं, तो एक तो उस हिसाब से जो भी टाइम है ना, जैसे एग्ज़ाम एडवांस का होता है 9 से 12 और 2:30 से 5:30, उस मोमेंट में तो अपन को एकदम एक्टिव ही रहना चाहिए कि हाँ भाई वो 3-3 घंटे हैं, उनमें ऐसे बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। और वो होना चाहिए कि पर डे के अपन को, जैसे मानो मैंने तो ऐसे किया था कि रात को जैसे सो रहे हैं तो उस समय पूरा नोट कर लेते कि आज क्या क्या किया है, उससे फ़ायदा रहता है कि हाँ भाई क्या क्या कर लिया और क्या क्या करना है। एडवांस और मेंस में क्या डिफरेंस होता है, मतलब किस तरीके उनकी कोई अलग से तैयारी करनी पड़ती है या साथ में तैयारी करनी चाहिए, कैसे किस तरीके से आपने किया? तैयारी तो साथ में ही करनी चाहिए, बस इतना ही है कि एडवांस में कंसेप्ट के एकदम डीप में जाता है वो, कि कंसेप्ट एकदम डीप में जाएगा और मेंस थोड़ा ऊपर ऊपर से पूछता है। अभी जो मतलब आज की जो जनरेशन है 90s के बाद में 2000 की जो जनरेशन है, वो इंटरनेट, सोशल मीडिया, इनसे ज़्यादा कनेक्ट हो जाती है, तो आपको कभी ऐसा लगा, ये लत लगी? वहाँ पे हॉस्टल में फ़ोन अलाउड ही नहीं था बड़ा वाला, तो स्मार्टफोन अलाउड नहीं था, बस कीपैड ओनली बस। तो घर आते थे तो फ़ोन वोन चलाते थे? हाँ, थोड़ा बहुत चला। सोशल मीडिया चलाते थे? सोशल मीडिया तो नहीं चला था। अच्छा, कभी डिप्रेशन आया? नहीं, डिप्रेशन नहीं है। कभी पेपर में ऊपर नीचे नंबर आए तब? तो वो तो हार्ड होता था, तो सबके लिए हार्ड होता था, मेरे अकेले के लिए तो होता नहीं था। ये कंसेप्ट क्लियर था? मतलब पेपर का क्या लेवल होता था, मतलब जो वहाँ सीएलसी में जो पेपर होते हैं और जो मेन पेपर आया, तो आपको क्या लगा कि भाई ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं? सब प्रकार के पेपर करवाते हैं, तो इजी से लेके हार्ड तक सब लेवल के होते हैं पेपर, तो इतना दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे। अच्छा, आप भी आओ, एक मिनट, आओ 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 आओ। अरे आपके देखो, दो बेटे एक तैयारी कर रहे हैं, 2 बेटियां तैयारी कर रही हैं, और अब तो लग गए हैं दोनों, हैं? आपको अच्छा नहीं लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कब देखा आपने कि भाई ये चारों बेटे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां, चारों को सक्सेस करना है? कैसे कैसे क्या कैसा संघर्ष रहा आपका? बहुत रहा संघर्ष तो। अच्छा, तो घर से बाहर मतलब बेटियों को भेजना, बेटे को भेजना, मतलब मेरे से बड़े ये है ना, ये भेजने वाले। अच्छा, मेरे सास मतलब ध्यान यही रखते थे कि? अब देखिए, शुभम हैं, स्वाति हैं, जो अभी आईआईटी बॉम्बे में हैं, तो वो घर पे नहीं हैं, तो उनसे बात नहीं हो पाई, और अनामिका है। ये 3 वो हस्तियां हैं जो एक ही संस्था में पढ़कर, अनामिका डॉक्टर बन चुकी हैं और 2 इंजीनियर बन चुके हैं, और अनामिका स्वाति जुड़वा बहनें हैं। अब सोचिए, एक परिवार के लिए, गांव के लिए कितने गौरव की बात होगी कि उनके 4 बच्चों में से 3 तो 2 इंजीनियर और 1 डॉक्टर बन चुके हैं। ये आने वाली
पीढ़ियों के लिए, नए बच्चों के लिए एक मिसाल पेश करेंगे कि अगर संघर्ष लगातार करते रहें, लगातार पढ़ाई करते रहें, जिस तरीके से इन्होंने बताया उन मार्गों पे चलते रहें, तो कामयाबी आपके पास भी आएगी। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट कर आप ज़रूर बताएं। ऐसी प्रतिभाओं से हम और भी बातचीत करेंगे ताकि उनका अनुसरण करके आने वाले बच्चे हैं वो तैयारी कर सके और उनकी ज़िंदगी सफल हो सके।